तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कल के दिन के लिए क्या वहाँ पे निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में वहाँ पे ट्रेंड हो सकता है, और उसको हम प्राइस एक्शन तथा ऑप्शन चेन के माध्यम से डिकोड करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो निफ्टी ट्रेंड्स पर, तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए कुछ ना कुछ तो लर्निंग जो है वहाँ पे निकल के आएगी। यदि डेली टाइम फ्रेम में जाते हुए निफ्टी 50 का कैंडल का आगाज़ हम यहाँ पे देखें, तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक होता हुआ आज के दिन में हमें यहाँ पे दिखा है। और जब भी इस तरीके वाली डोजी कैंडल क्रिएट वहाँ पे होती है, तो एक कन्फ्यूजन वाला स्टांस जो है वो क्रिएट करती हुई हमें दिख जाती है। तो आज की पूरी कैंडल जो है एक डोजी कैंडल क्रिएट, जैसे मैंने आज शुरुआत दिनों में बताया कि ये हुई है, और कल के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ प्लस 10 पॉइंट से जो है यहाँ पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग होती हुई दिखी है। यदि हम लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन का यहाँ पे जायजा लें, तो अल्टीमेटली आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि एक तगड़ा जो है रेजिस्टेंस वहाँ पे है, और उस रेजिस्टेंस के अराउंड 2 बार कीमत या प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती हुई दिखी है। और वो जो लेवल थी राउंड फिगर के हिसाब से हम कंसिडर करें, वो 24,500 वाली राउंड फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसी की बदौलत जो है यहाँ पे हमें एक डूजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनती हुई दिखी है। अब कल के लिए क्या, उसमें जाने से पहले हम 5 मिनट में जाएंगे और आज के प्राइस एक्शन में चीज़ों को जो है समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले दिन के मुकाबले आज की प्राइस एक्शन हम यहाँ पे देखें तो लगभग जो है गैप अप ओपन हो जाने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग को जो है टैकल करने के बाद, जो भी एसएल थे या वीक वाले जो प्लेयर्स थे, वीक प्लेयर्स, उनके एसएल लेने के बाद एक लॉन्ग साइड मूव हुआ, और वो लगभग 24,480 से ऑलमोस्ट 24,580 का हाई वहाँ पे क्रिएट होता दिखा लगभग 10:15 के अराउंड। और उसके बाद एक टाइट कंसोलिडेशन जो कि 24,580 से ऑलमोस्ट 24,520 के अराउंड होते हुए एक बड़ी सेलिंग वाली कैंडल जो है वो क्रिएट होती दिखी। और ये जो सेलिंग वाली कैंडल क्रिएट हुई, जनरली जो भी ये जो लॉन्ग्स इन जोन्स के अराउंड वहाँ पे गए थे, उनके एसएल हंटिंग के लिए ये बड़ी कैंडल जो है इंट्राडे स्केल पे होती हुई दिखी। उसके बाद आप देखोगे इस 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे वीक है, और ये वीक क्या दर्शा रही है, वो एक बाइंग वाला इंटरेस्ट वहाँ पे दिखा रही है। और बाइंग 2 कैंडल के होने के बाद लगभग मार्केट की रिकवरी 24,400 के लेवल से ऑलमोस्ट 24,540 के अराउंड होती हुई दिखी, एंड अगेन उसी जोन के आसपास जो है वो सेलर आते हुए दिखे। ये चीज़ क्या दर्शा रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको कहा है कि 24,500 वाला प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स वहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, वो एक सेलर का पॉइंटर वाला जोन है। और उस जोन के आसपास लगभग 2 बार जो है सेलिंग वहाँ पे हुई है, और उसी वजह से ये जो सेलर्स है आते हुए माल को बेचते हुए आपको वहाँ पे दिखे। तो अल्टीमेटली ये भूलना नहीं होता है, हायर टाइम फ्रेम क्या वहाँ पे चीज़ें हमें दिखा रहा है, बता रहा है, उसको समझना ज़रूरी है। और इस चार्ट के माध्यम से ये भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पे लगभग 4 दिनों का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और एक ही जोन से रिजेक्शन था। यहाँ पे एक ही बार कीमत गई, बट दूसरे दिन से जो है फुस होते हुए या सेलर्स का कंट्रोल में आते हुए कीमत जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो कल के दिन के लिए जाने से पहले हमें यहाँ पे आज का जो हाई क्रिएट हुआ है गाइस, वो 24,573 है, और वो क्या फर्स्ट आवर में अच्छे तरीके से पकड़ सकता है क्या, वो देखना जरूर रहेगा, क्योंकि उसी हिसाब से सेलर्स का जो प्रभुत्व यहाँ पे ये वाला जोन है, ये सेलर्स वाला जोन है, और यदि ये सेलर्स इसको हावी कर जाते हैं तो अल्टीमेटली इस जोन के ऊपर जो है वो टिकने नहीं देंगे, और मार्केट को बेरिश जोन में जो है खींचने के लिए वहाँ पे तैयार रहेंगे। दूसरी बात, आपको ये भी भूलना नहीं है कि 24,500 एक राउंड फिगर तो नहीं रहेगा, बट इस 24,500 के प्लस और माइनस 100 पॉइंट के आसपास जो है ये सेलिंग का तांता चल रहा है। और यदि हम हिस्टोरिकली लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस एक्शन देखें, तो दोनों बार तगड़ी सेलिंग जो है सेलर्स द्वारा यहाँ पे की गई है। तो कल का फर्स्ट आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और पहले घंटे में जो कोई यहाँ पे बुलंदी पकड़ेगा, वो भले बुल रहेगा बियर रहेगा, उसी की दिशा में डायरेक्शन में जो है मार्केट इस प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यदि आवरली टाइम फ्रेम में जाके प्राइस का हम यहाँ पे अंदाज़ा लें, तो आवरली में जो है एक कंसोलिडेशन जो है वो हो रहा है। अब ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कल की दिन का
रेंज ही बताएगा। बट इस रेंज का ब्रेकआउट यदि होना है देन अल्टीमेटली मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, जो कि एक बुल्स के लिए राहत वाली चीज़ वहाँ पे रहेगा। बट यदि इस आज के दिन का ये जो पैनिक या वॉलेटिलिटी वाला लो था, इसके नीचे यदि निकल जाता है देन ऑब्वियसली इस चीज़ का कंट्रोल जो है बियर्स लेते हुए दिख जाएंगे, और उसमें ये जो हायर लोज इस ट्रेंड में जो क्रिएट हुए हैं वो हायर लोज उनके ध्यान में रहेगा। इन बिटवीन ये जो गैप क्रिएट हुआ था, इसका गैप का टेस्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बायर्स आते हुए दिखे। अगेन यदि वो चीज़ होती है देन अल्टीमेटली इस जोन के अराउंड हमें वहाँ पे चीज़ों को देखना महत्वपूर्ण तरीके से होता दिख सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में जो कांस्टेंट बुल का एनर्जी दिख रहा था, बुल्स जो कमबैक दिखा रहे थे, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब पॉसिबिलिटी कल के लिए क्या, पॉसिबिलिटी के हिसाब से 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए यहाँ पे रहेगी। अगेन मार्केट आप देखिए, मार्केट ये जो अप मूव जो हुई थी अगेन एंड अगेन गैप अप यदि कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है एक ही कलर वाली कैंडल जो है वो क्रिएट करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो गैप अप के बाद कोई भी वहाँ पे स्टांस डायरेक्टली मत लीजिएगा, क्योंकि डिसिसिव जो भी चीज़ वहाँ पे बुल्स या बियर दौरे करने वाली है उसमें इस कंसोलिडेशन के लो के नीचे क्या कैंडल वहाँ पे क्लोज कर जाती है उस पर हमें नज़रें जो है गड़ाए वहाँ पे रखने होगी। और यदि मारूबूजू कैंडल वहाँ पे आते हैं देन अल्टीमेटली बियर जो है वहाँ पे हावी होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ये गुरुवार की जो एक्सपायरी है निफ्टी 50 के हिसाब से हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बट यदि सीधा गैप डाउन ही मार्केट हो जाता है देन अल्टीमेटली एक चीज़ बहुत ही बेरिश वहाँ पे रहेगी, और थोड़ा बहुत सपोर्ट मार्केट के लिए उस केस में जो है वो 24,350 के अराउंड होता हुआ दिख सकता है। वहाँ पे बायर्स का क्या स्टांस रह सकता है या बियर्स उसको कंट्रोल कर जाते हैं वो भी देखिए ज़रूर। और इन बिटवीन यहाँ पे हल्का फुल्का सपोर्ट जो है 24,200 से 24,250 के अराउंड वहाँ पे पहला S1 वाला सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है, दूसरा 24,100 के अराउंड वहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे ये वाली चीज़ वहाँ पे रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि इस जोन के ऊपर मार्केट गैप अप कर जाता है देन अल्टीमेटली एंड सस्टेन ही नहीं होता है देन एक चीज़ वहाँ पे देखनी होगी, और इस जोन के नीचे जो है एक पैनिक जो है वो होती हुई देखने को मिल सकती है, वो प्रोबेबिलिटी रहेगी। यदि गैप अप हो जाता है और होल्ड ऑन कर जाता है तो कंसोलिडेशन वाला पैच होने की संभावना रहेगी, क्योंकि इवेंट फुल डे जो है आरबीआई की पॉलिसी भी ड्यू है फ्राइडे के दिन, और उसका आउटकम क्या रहेगा उसके लिए भी ये चीज़ें होती दिख सकती है। तो जनरली ये रहेगा एक्सपायरी के दिन के हिसाब से एक साइडवेज मूव भी पॉसिबिलिटी रहेगा। साइडवेज मूव के लिए क्या, गैप अप करने के बाद मार्केट यदि इस लेवल को अटेंड कर जाता है तो आपको पता होना चाहिए आज बुधवार के दिन में एक प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन के सेक्शन में जाती हुई वहां पे देखने को मिली है। रेंज के बाहर यदि कुछ डिसिसिवली हमें मारूबूजू ऊपरी स्तरों पर देखने को मिलती है या निचले स्तरों पर मारूबूजू कैंडल आपकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल जाती है, तो उसमें फॉलोअप या फॉलो थ्रू बाइंग जो है वो होना बहुत ही जरूरी है, और उस फॉलो थ्रू बाइंग के हिसाब से ही चीज़ें जो है घटते बिगड़ते हुए आपको देखने को मिल सकती है। यदि ऑप्शन चेन 5 दिसंबर के हिसाब से यदि हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ जो है वो अल्टीमेटली 24,500 का अराउंड है, जहाँ पे 4,28,000 का है। और ओवरऑल प्रीमियम बदलाव देखें तो यहाँ पे कॉल साइड में जो है राइटिंग होते हुए हमें देखने को मिली है ऊपरी स्तरों पर। सेकेंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो 24,600 का अराउंड है, और वहाँ पे आज के दिन में लगभग 1,02,526 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। एंड अगेन ये भी एक स्ट्राइक जो है राइटिंग वाला सिनेरियो वहाँ पे दिखा रही है। और उसके ऊपर आप देखोगे 2,94,000, 2,28,000, 4,67,000, 2,22,000, 3,40,000, 6,30,000, ये सारे ओपन इंटरेस्ट जो है उतने तगड़े तरीके से हुए हैं। तो हाईलाइटेड हिसाब से यदि बुलिश मूव यदि कोई चीज़ होनी है तो ये 4,28,000 के बाद जो कि 24,500 वाली स्ट्राइक है उसके ऊपर यदि मॉर्निंग में मार्केट सस्टेन आउट कर जाता है देन मेरे हिसाब से 24,800 जो है एक R2 के हिसाब से वहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख के आसपास 2,94,000, 2,28,000, तो ये चीज़ वहाँ पे R2 रहेगा सब्जेक्टेड टू मार्केट ने डिसिसिवली एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। देन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेजिस्टेंस जो है 3,41,000 के साथ 24,600 वहाँ पे होता दिख सकता है, और उसके बाद 24,800 की तरफ जो है हम जाते हुए वहाँ पे देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें देखने को मिला 24,300 है, जहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि आज के दिन में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, प्रीमियम में बदलाव वहाँ पे नेगेटिव हुई है,
तो अल्टीमेटली एक पुट राइटर्स का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, और सब एक्सपायरी जाने के बाद सिर्फ और निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो जाने की वजह से यहाँ पे ये भी संभावना रहेगी, यदि मार्केट इस जोन के बीच में रहता है तो एक साइडवेज वाला एक टेपिड मूव 24,500 से 24,300 के अराउंड होता दिख सकता है। यदि इस जोन के नीचे मार्केट रिसीवली जाता है देन अल्टीमेटली 24,000 की स्ट्राइक पर आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो कि 5,20,519 के अराउंड जो है निफ्टी 50 के काउंटर में होता हुआ दिख रहा है, और आज के दिन में लगभग 1600 के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट डाउन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यदि पॉइंटर के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो पॉइंटर के हिसाब से जो तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट जो हुआ है वो 24,600 वाला सेक्शन है जहाँ पे एक अच्छी खासी राइटिंग है, और उसके बाद सीधा यदि देखें तो वो 24,800 वाला सेक्शन वहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए ले रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इस मार्केट के लिए गुरुवार 5 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए वो 24,000 है, और उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो वो जो है वो 24,200 के अराउंड है, जहाँ पे 2,80,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी मतलब 1.5 लाख से ऊपर जो है ये दोनों स्ट्राइक्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये राइटिंग वाला लेवल है कॉल साइड की तरफ से, और ये राइटिंग वाला लेवल है पुट साइड की तरफ से। तो इन लेवल्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि मार्केट इन जोन को टकराता है और सस्टेन ही नहीं रहता है तो वहाँ पे निचले स्तरों पर चीज़ें जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट गैप डाउन करता हुआ इस जोन के आसपास जाता है तो ये एक सपोर्ट वहाँ पे रहेगा। क्यों सपोर्ट रहेगा? क्योंकि ये लेवल्स है, उन लेवल्स की तरफ आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते हुए, फोकस करते हुए चीज़ों को आपने वहाँ पे जाना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से वहाँ पे देखना है। तो ये ट्रेंड में चेंज हो सकता है, ट्रेंड में बदलाव होता हुआ दिख सकता है आज के दिन के हाई के ऊपर। यदि ये ट्रेंड सीधा सीधा एक डाउन ट्रेंड में एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन वहाँ पे कर जाए इस लो के नीचे, तो आपके लिए एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होगा, और उस केस में एक एक्सेलरेशन इन द मोमेंटम जो है हमें इस एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन पॉइंट के अराउंड वहाँ पे है, ऑल्दो वहाँ पे पार्टिसिपेंट बैंक जो है एक अच्छी खासी मूव करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली मेजर बैंक स्टॉक्स। और आज के दिन में कल के मुकाबले लगभग 571 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी में हुआ है। एंड दूसरी बात यदि देखें तो एक महत्वपूर्ण हाई के आसपास आज बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा, बट अल्टीमेटली 53,266 के अराउंड जो है क्लोजर हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखा है। आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो थ्रू आउट एक मूव जो है इस कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंडिंग मूव हुई है, और थोड़ा बहुत थका हुआ जो है बैंक निफ्टी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यदि हम देखें तो इन जोन के अराउंड जो है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है वो भी अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि इन जोन्स के अराउंड बैंक निफ्टी के बाद आप देखोगे तो सीधा गैप डाउन होता हुआ दिखा है। तो कल के दिन में यदि गैप डाउन मार्केट हो जाता है तो उसमें फॉलो थ्रू निचले स्तरों पर होता है, फॉलो थ्रू निचले कैंडल की तरफ होता है क्या, वो देखना जरूर रहेगा। और आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से एज ऑफ नाउ ट्रेंड चेंज यहाँ पे देखना भी जरूर रहेगा। क्या ये एक इस्टेब्लिश हाई होता है, इस हाई के बाद यदि मार्केट नीचे जाता है उसके बाद एक पुल बैक करता हुआ देख सकता है कम टाइम के लिए, क्योंकि जो भी शॉर्टर्स एंटर करने की कोशिश करेंगे उनके एसएल हंटिंग जो है अल्गो हंटर्स वहाँ पे लेते हुए दिखेंगे, तो वो भी हमें चीज़ों का ध्यान जो है रखना जरूर रहेगा। एंड एक अच्छी खासी मूव 52,250 से ऑलमोस्ट 53,556 के अराउंड होती हुई दिखी है। अब इस जोन के अराउंड पुल बैक किस तरीके से वाला हो रहा है उसका आप अंदाज़ा जो है अच्छे तरीके से लीजिए, और उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली हमारा फॉलोअप किस तरीके से होना चाहिए उसका ध्यान रखिए। इन बिटवीन कोई भी गैप अप हो रहा है वहाँ पे देखना रहेगा, गैप अप के साथ फॉलो थ्रू हो रहा है ऊपरी स्तरों पर या नहीं हो रहा है। यदि फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, सेलिंग वाला शूटिंग स्टार ये वाली चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखना ज़रूर रहेगा, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका प्लान जो है वो क्रिएट होता हुआ निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक में भी उसी तरीके वाली चीज़ निफ्टी 50 वाली हुई, एक फॉलो थ्रू के बाद जो है एक रिजेक्शन इंट्राडे स्केल पे होता हुआ दिखा। आप देखोगे एक अच्छी खासी फॉलो थ्रू 52,800 से लगभग 53,200 तक हुई, बट एक ही कैंडल ने सब जो एंट्रीज यहाँ पे जो स्टॉप लेट लॉन्ग जो हुए थे या वीक हैंड जो यहाँ पे एंटर हुए थे लगभग 52,900, 53,000, 53,050, उनके सब के निकालने बाद मार्केट ने जो है एक रिकवरी अच्छी खासी की, लगभग 52,900 का लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट इंट्राडे जो हाई हुआ वो 53,400 के अराउंड हुआ। तो कल के दिन में ये जोन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे प्ले करता हुआ दिखेगा।
एंड स्ट्रेंथ यदि सीधे ओपनिंग वाली कैंडल इस तरीके वाली दे रही है और उसके बाद एक फॉलो थ्रू निचले स्तरों पर या ग्रीन के केस में फॉलो थ्रू इस हाई के कैंडल के ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल रही है, तो उस केस में कॉम्बिनेशन जो है वो बदलता हुआ दिखेगा, चेंज होता हुआ दिखेगा और उस चेंज को, बदलाव को आपको वहाँ पे ध्यान रखना देना बहुत ही जरूरी रहेगा। एंड इन बिटवीन ऑप्शन चेन का हमें तो ये मंथली ही यहाँ पे है, उसमें कोई भी बदलाव इतना टेपिड बदलाव तो नहीं रहेगा, सब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चीज़ के हिसाब से रहेगा। बट एज ऑफ नाउ 53,500 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए और एक 53,500 और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो 54,000 है। तो 54,000 के आसपास लगभग 1 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, उस चीज़ को अच्छी तरीके से देखिए। और मार्केट के लिए सपोर्ट यदि हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है वो 52,000 की स्ट्राइक के अराउंड हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन बिटवीन, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन और ट्रेडिंग टिप्स जो है दी गई नहीं है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली अपील करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपने वीडियो अब तक देखे नहीं है अलग अलग प्लेलिस्ट वाले तो ज़रूर उनको देखिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।